नमस्कार दोस्तों, कारवां कहानियों का में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री सीधे साधे आचार्य थे। वे एक पाठशाला में अध्यापन का कार्य करते थे। जितना मिलता था वह गुजारे के लिए पूरा पड़ जाता था। पंडिताई के बाकी कार्य जैसे दुर्गा पाठ, भगवान कथा, जन्म कुंडली, वर्षफल आदि काम उनके लिए निंदनीय थे तथा वे दबे ढके शब्दों में इनकी बुराई भी करते रहते थे। शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी माया। बहुत दिनों से उनकी एक स्वर्ण हार की लालसा थी। सैकड़ों बार वह पंडित जी से हार के लिए आग्रह कर चुकी थी। पंडित जी हार के पक्ष में नहीं थे, इसलिए भांति भांति के तर्क दिया करते थे। यह बेकार का लोभ है, सोने में मिलावट होती है, सुनार पर क्या भरोसा, गहना रखना मानो चोरों को आमंत्रित करना है, और सबसे बड़ी बात सुंदरता तो मन में होती है, वाणी में होती है, हार में भला क्या रखा है, आदि आदि। उनके तर्क माया का मुंह तो बंद करवा देते, पर पड़ोसिनों को देख देख कर उनका मन हमेशा ललचता रहता था। एक दिन जब पंडित जी पाठशाला से आए तो उन्होंने माया के गले में एक सुंदर हार देखा। पूछने पर माया ने बताया कि पड़ोसिन का हार है और वह पंडित जी को दिखाने के लिए पहन आई है। माया ने वैसा ही 20 तोले का हार बनवाने की जिद करी। पंडित जी ने तरह तरह के तर्कों से उन्हें समझाया और हार वापस करने की सलाह दी। आधी रात का वक्त था। सभी निद्रा देवी की गोद में समाये थे। तभी एकाएक माया चिल्लाई, चोर चोर, मुझे घसीट रहा है, अरे बचाओ बचाओ। पंडित जी ने हकबका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, पकड़ो पकड़ो, लालटेन लाओ। माया ने कांपते हुए कहा, मैंने उसकी परछाई देखी है, मेरी कोठरी में गया है, डर के मारे उठा नहीं जा रहा। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए। तभी माया जोर जोर से बोली रोते हुए, हाय मेरा हार ले गया, अब मैं क्या करूँगी। सुबह हो गई थी। सबने मिलकर ढूंढा पर चोर न मिला। हार गायब था पर बाकी सारी चीज़ें सलामत थी। माया पछाड़ खा रही थी और पंडित जी उसे कोस रहे थे। माया को दुख इस बात का था कि घर की बाकी सारी चीज़ें चली जाती पर पराया हार न जाता। अंत में पंडित जी ने उसे ढांढस बंधाया कि जो सो होना था सो हो गया। पड़ोसिनों से कह दिया देना कि तुम्हारी चीज़ हम अवश्य लौटा देंगे, अन्यथा हमें चैन न आएगा। अब शास्त्री जी को दिन रात बस हार बनवाने की चिंता लगी रहती थी। हार के लिए कम से कम 600 रुपये की आवश्यकता थी। रात की नींद छूट गई। पाठशाला से आने के बाद जन्मपत्री देखना, कुंडली मिलाना, भागवत कथा कहना, जो भी कार्य उनकी नज़रों में निकृष्ट था, उसे अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए करने लगे। शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा। यहाँ तक कि पत्नी माया को भी उनकी चिंता सताने लगी। 5 माह गुजर चुके थे। एक दिन संध्या समय पंडित जी ने आकर एक पुड़िया माया के सामने रखी और कहा, लो आज मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हुआ। माया ने पुड़िया खोली। हार की सुंदरता देखकर उसके मुंह पर आनंद की आभा दौड़ गई। बोली खुश होकर, दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित, मतलब ऋण तो चुकाना ही है, खुशी हो या ना खुशी। माया, यह ऋण नहीं है, यह तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए मुझे दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, हार चोरी नहीं हुआ था,
मैंने झूठ मूठ शोर किया था। पंडित: क्या? माया: हाँ, सच कहती हूँ, मुझे क्षमा करना। पंडित: तो मुझसे तुमने मजाक किया था? माया: हाँ, ऐसा ही समझ लो। पंडित: तुम्हें पता है मुझे यह कितना भारी पड़ा है? तुम्हारे मजाक का क्या मूल्य देना पड़ा है? मुझे मेरे आदर्शों तथा अपने आत्म सम्मान को बलिदान करना पड़ा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।